साइलेंट जोन। दोस्तों आज हम 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी लेकर आ गए हैं जिसके आप बहुत बड़े फैन हो। करने लगे मानो कि उनका खुद पर से कंट्रोल ही खो गया हो, इस तरह की बातें। ये वायरस इंसानों को इन्फेक्टेड करने के बाद कुछ मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर उनको ज़ॉम्बी बना देता है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उस पर ये वायरस थोड़ा लेट असर करता है, लेकिन असर तो करता ही है। इन्फेक्टेड होने के बाद बचने के चांसेस बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों मिलिट्री तो ज़ॉम्बीज को खत्म करने के काम पे लगी हुई है, लेकिन कितनों को खात्मा किया जाएगा? जैसे एक मरता दूसरा बंदा ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता। आखिर इस वायरस का कभी खात्मा होगा भी कि नहीं, और क्या कोई इंसान इस वायरस से बच पाएगा या नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें माँ और 2 बच्चे शामिल हैं। वो सभी अपना सामान पैक कर रहे हैं ताकि इस शहर से दूर जा पाएं, इस उम्मीद में कि शायद वहां पर वायरस ना हो। बच्चे अपने पिता से वीडियो कॉल पे बात करते हैं क्योंकि उनके पिता एक पायलट है, इसीलिए सरकार ने ज़ॉम्बीज को मारने के काम पर उन्हें लगा दिया है। पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए तब तक तुम्हें मम्मा को परेशान नहीं करना है और सभी मिलजुल कर अच्छे से रहना। जिस पर बच्चे मान जाते हैं, लेकिन वीडियो कॉल कटा ही था दोस्तों कि तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई घुस आया। ये देखकर बच्चों की माँ तुरंत बच्चों को लेकर अपनी कार की ओर भाग जाती है क्योंकि सच में एक ज़ॉम्बी घर में आ गया था। पर अफसोस माँ गाड़ी में सवार हो पाती उससे पहले ही वो ज़ॉम्बी उसे मार देता। उसी के साथ साथ 2 बच्चों में से एक को भी वो अपना शिकार बना लेता। लेकिन एबी नाम की बच्ची खुद को गाड़ी के नीचे छुपा लेती। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस बेचारी ने तो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को खो दिया। तो वहीं वो ज़ॉम्बी दोनों को मारकर अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। एबी थोड़ी हिम्मत करके जैसे गाड़ी के बाहर आती है ना, तभी उसकी माँ वहीं ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है और सीधे एबी को ही मारने उसकी तरफ बढ़ती है। तब वहां पर मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर एबी को बचा लेता है। वो एबी से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास आ जाओ बेटा, तुम सेफ हो। ये सुनकर डरते डरते एबी मैक्स के पास चली जाती है। तभी एबी का भाई भी दोस्तों ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, पर मैक्स एबी की आंखों को बंद करके उसके भाई को भी शूट करके मार देता है। क्या करता, मारना तो पड़ेगा ही। यहाँ से अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पूरा शहर अब खंडरों में बदल चुका है। दुनिया से ज़ॉम्बीज तो खत्म नहीं हुए, लेकिन इंसानों का खात्मा हो चुका है। बचे कुछ इंसान होंगे जो दुनिया में छुप कर रह रहे होंगे, उन्हीं में मैक्स और एबी भी शामिल है। एबी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और पिछले 10 साल उसने मैक्स के साथ गुजारे। मैक्स एक सोल्जर तो था ही, तो उसने खुद ही हर चीज की ट्रेनिंग एबी को दे दी ताकि वो हथियार चला सके, ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें खत्म कर सके। इस तरह की सारी चीजें उसको सिखाई। इसीलिए मैक्स एबी का टेस्ट लेने के लिए, उसका निशाना कितना बढ़िया है ये चेक करने के लिए, एक जानवर का शिकार करने को कहता है जो कि जंगल में ही मौजूद है। तो एबी भी स्नाइपर की मदद से दूर से ही निशाना साध कर उस जानवर का शिकार कर लेती है। और ये देखकर मैक्स को बड़ी खुशी होती है कि चलो एबी ने बहुत बढ़िया सीख लिया। इसके बाद वो जानवर का मांस वगैरह जमा कर लेते हैं ताकि खाने में काम आ जाए बाद में। अब अंधेरा भी होने वाला था तो वो दोनों वहीं पर रात गुजारने का तय करते हैं। मैक्स के पास एक नक्शा भी है दोस्तों, जिससे वो हमेशा ये पता लगा कर रखता है कि अभी वो लोग हैं कहां पर और किस ओर जा रहे हैं। उसको लगता है कि हम नदी का रास्ता अगर पकड़ लेंगे तो शायद किसी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाएं। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, मैक्स ने अभी तक एबी के अलावा किसी दूसरे इंसान को आसपास देखा ही नहीं। तो अब सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल बना लेता है ताकि अगर ज़ॉम्बी इस जाल को पार करेगा तो मैक्स को आवाज आ जाएगी कि ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जाल मैक्स के काम भी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि सोने के बाद ही मैक्स को जाल की आवाज आती है। इसीलिए वो दबे पांव जैसे ही घर के बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। पर मैक्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, तो वो उस ज़ॉम्बी को शूट करके वहीं पर खत्म भी कर देता है। मैक्स अब एबी से कहता है कि देखो यहाँ एक आया है, कुछ ही देर में 50 आ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अब नहीं रुक सकते, तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन आगे बढ़ते बढ़ते मैक्स को सामने से एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। मैक्स तो हैरान हो जाता है कि इंसान यहाँ पर कैसे। एबी तो उन पर स्नाइपर तान कर खड़ी हो जाती है कि कहीं ये लोग हम पे हमला ना कर दे। तभी उन गाड़ी वालों के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मैक्स के मना करने पर भी एबी उस ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वो गोली ज़ॉम्बी के बजाय उस इंसान को ही लग जाती है। और ये देखकर मैक्स एबी को खूब चिल्लाता भी है कि मना किया था ना मैंने, क्यों किया तुमने। इसलिए मैक्स उस ज़ॉम्बी को मारकर उस गाड़ी के पास आता है और जो भी जरूरत का सामान लगता है उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कई सारी गाड़ियां आना शुरू हो जाती है। कई लोगों ने एबी और मैक्स को घेर लिया होता है। वो लोग उससे कहते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथी को मारा क्यों, ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी एक गाड़ी के अंदर से एक मेगन नाम की महिला बाहर निकल कर आती है और मैक्स से कहती है, देखो हम बुरे लोग नहीं है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए शांत हो जाओ। तभी वहां पर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी आ जाते हैं, क्योंकि एक ज़ॉम्बी की मरने की खबर दूसरे को लगी तो अब पूरी फौज लेकर ही ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर तो मैक्स और वो सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज पे हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में हमको यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल जाती है। लेकिन इस लड़ाई में मैक्स, एबी, मेगन
और उसका पति जेम्स तो गाड़ी में सवार होकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर बाकी के जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मारे जाते हैं। अब रास्ते में मैक्स मेगन से सवाल करता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे थे। मेगन बताती, हमने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से करीब 1 हफ्ते की दूरी पर एक कॉलोनी है, वहाँ पर इंसान रहते हैं, हर चीज की फैसिलिटी है वहाँ पर। मेरा बेबी किसी भी समय दुनिया में आने वाला है, इसलिए मुझे कॉलोनी जाना है ताकि वहाँ पर अपने बच्चे के साथ रह पाऊं, उसको एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं जिससे वो बाकी इंसानों के साथ रह पाएगा। लेकिन अब हमारे साथ जितने भी लोग निकले थे वो सब तो मारे जा चुके हैं। ये सुनकर मैक्स कहता है कि कोई कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने किसी भी इंसान को आसपास नहीं देखा। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए सभी अब पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक सोसाइटी दिखाई देती है, कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है वहां पर, लेकिन सब वीरान, सब कुछ खत्म हो चुका था, एक इंसान भी वहां पर जीवित नहीं होता। इसीलिए मैक्स और बाकी उन्हीं बिल्डिंग में रात गुजारने का तय करते हैं। अब रात को मैक्स मेगन और जेम्स को बताता है, हम नदी के किनारे से होकर ही आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है वहां पर इंसानों की बस्ती मौजूद हो। लेकिन मेगन का कहना होता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे पता है उस शहर में कॉलोनी मौजूद है, तुम भी वहां पर सुरक्षित रह सकते हो। पर मैक्स गुस्से में ये कहते हुए चला जाता है कि बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें कॉलोनी जाना है तो अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। एबी फिर मैक्स को समझाती भी है कि हमें कॉलोनी जाना चाहिए, क्या पता ये लोग सही कह रहे हो। लेकिन मैक्स तो उस पर भी चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारे गोली चलाने की वजह से ही हम इन दोनों के बीच फंसे हैं, अब इनके साथ जाएंगे तो मरना तय है। लेकिन तब भी वो एबी की खुशी के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही कॉलोनी जाने पर हामी भर देता है, क्योंकि इतने समय से साथ रहते रहते वो एबी को अपनी बेटी की तरह मान रहा था। एंड अब अगली सुबह जैसे सभी कॉलोनी के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक ज़ॉम्बी आकर एबी पर हमला कर देता है। लेकिन वो बहादुर लड़की है, बहादुरी से उस ज़ॉम्बी को बिल्डिंग से नीचे भी गिरा देती है। इसके बाद सभी तुरंत उस बिल्डिंग को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ना वो सब बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, मानो कि उनको समझ हो कि किसे मारना है और कैसे उस इंसान तक पहुंचना है। बहुत तेज ज़ॉम्बी हैं ये। लेकिन मैक्स के लगाए हुए जाल पर पैर रखने से वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से कुछ ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। और तब तक मैक्स और बाकी आराम से सोसाइटी से दूर जा चुके थे। अभी भी दोस्तों उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 6 दिन का सफर तय करना था, जिसको पार करना इतना आसान नहीं होगा। तब थोड़ी दूर आने के बाद एबी कहती है, मेरे ख्याल से पास ही में एक एयरपोर्ट है, वहां पर मेरे पिता काम किया करते थे, हो सकता है कि हमें कोई प्लेन मिल जाए, उसकी मदद से हम आसानी से कॉलोनी पहुंच जाएंगे। मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और वहां हमें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहां से बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, तब हमें ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ही एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एयरप्लेन मिलना वहां पर मुश्किल है। लेकिन एबी कहती है, एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, अगर ये रिस्क लिया और काम कर गया तो हमारे बचने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। मैक्स के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए मजबूरन उसको हामी भरनी पड़ती है। इसके बाद वो सभी एयरपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी एयरप्लेन मौजूद नहीं है। मैक्स कहता है, कहा था ना अभी, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी एक हैंगर के अंदर उन्हें एक एयरप्लेन मिल जाता है और ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, लेकिन वो एयरप्लेन खराब है दोस्तों, इसीलिए जेम्स उसको ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि वो एक मैकेनिक है। जब तक वो एयरप्लेन ठीक करता तब तक मैक्स और एबी आसपास कोई काम की चीज ढूंढने चले जाते। पर तभी मैक्स को दूरबीन से कई सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको आने में 3 मिनट का समय लगेगा बस। वो भागते हुए जेम्स के पास आकर कहता है कि जल्दी करो वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता उसी ओर है जहाँ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर जेम्स और तेजी से एयरप्लेन को ठीक करने में लग जाता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज एयरप्लेन के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तब किस्मत से एयरप्लेन चालू हो जाता है, इसलिए वो सभी उसमें सवार होकर निकल जाते हैं। सभी बड़े खुश होते हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा समय तक साथ नहीं होती। थोड़ी दूर आने के बाद एयरप्लेन खराब होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी को गहरी चोट नहीं आती, पर एयरप्लेन से उनका इतना तो फायदा हो गया था कि उन्होंने 4 दिन का सफर बस कुछ घंटों में पूरा कर लिया था, और अब अगर 2 दिन और बढ़ते रहे तो कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अब वो दोबारा पैदल ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब रात को मेगन मैक्स के पास आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारे बगैर हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। अब इतनी तो मदद कर ही दी है, एक छोटी सी मदद और कर दो कि अगर बाय चांस मैं मर गई तो मेरे आने वाले बच्चे का तुम ख्याल रखना, बिल्कुल एबी की तरह उसको प्यार देकर बड़ा करना, वादा करो, करोगे ना? ये सुनकर मैक्स भी उससे वादा कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं तो वहीं जेम्स दूसरी जगह जाकर छुप गया था। वो बुरी तरह से कांप भी रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ओह, उसके पैर में ये देखो ज़ॉम्बी ने काट लिया दोस्तों। इसलिए जेम्स खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वो मेगन के लिए खतरा ना बन जाए, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। और अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो उस पर 2 दिन भी लग जाते हैं वायरस का असर देखने में। इसलिए जेम्स खुद को मार ही नहीं पाता और वो दोबारा से बाकियों के पास आ जाता है चुपचाप। लेकिन अगली सुबह जब सभी दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, तब मैक्स को जेम्स के जो हाव भाव है ना,
वो थोड़े अजीब लगते हैं और वो समझ आता है कि ये इन्फेक्टेड है। वो उसको अकेले में लेकर कहता है कि खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मार दूं, बताओ। लेकिन जेम्स कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी, जरूरत पड़ने पर मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैक्स कहता है कि देखो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए और तुम्हारे क्लोज जैसे कि हर समय मेगन ही रहती है तो सबसे पहले तुम उसी की जान लोगे, इसीलिए फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि जब तुम मेगन के पास रहोगे तो तुम्हें खुद भी पता नहीं रहेगा वो मेगन है, इसलिए ध्यान रखो अभी मरना चाहोगे या बाद में। थोड़ी दूर आने के बाद उन सभी को सामने घर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कोई अंदर मौजूद है। तभी अंदर से आवाज भी आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोली चली आएगी, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सभी अपने हथियार एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद वहां पर एक डेविड नाम का बंदा आता है जो गन ताने हुए होता है और वही इस घर में फिलहाल रह रहा है। सभी के हथियार रख देने के बाद वो सभी को घर में बुलाता है और उनसे कहता है कि माफ करना, मुझे लगा तुम लोग कोई चोर हो जो मुझे लूटने के लिए आए हो, इसलिए मैंने इस तरह की बात की। मैं एक देखो साइंटिस्ट हूँ और अकेले ही इस घर में रहता हूँ, मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ऐसी जगहों पर रिसर्च करने में आसानी होती है। तो वो बताता है ये जो वायरस फैला है वैसे ये बहुत ही बुरी चीज है जिसने इंसानों को खत्म करके ज़ॉम्बी में बदल दिया, लेकिन इस वायरस की एक अच्छी बात यह है कि इससे इंसानों में अपग्रेड आए हैं, जैसे कि कमजोर इंसान ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाएंगे लेकिन जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। उसकी बातें सुनकर सभी को बड़ी अजीब भी लगती है कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसी ने हवा में वायरस फैला दिया हो ताकि सारे इंसानों को शिकार बना दे अपना। अब दोस्तों वो लोग आगे कुछ सोच पाते हैं, इससे पहले ही वो सभी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि जो जूस डेविड ने उनको पीने को दिया था उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने जूस पिया ही नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर भी वायरस का असर दिखने लग जाता है। वो जैसे डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है ना, डेविड के पास किसी तरह का एक डिवाइस आ जाता है, मतलब उस पे था, उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं और वो जेम्स को वहीं स्टॉप कर देती है। डेविड बताता है ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया, इसकी मदद से मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और ज़ॉम्बी मेरे करीब तक नहीं आ पाएंगे। इसके बाद डेविड सभी को बंदी बना लेता है और जब सभी को होश आता है तो डेविड उनसे कहता है कि मेरी